आज हम भाग देना सीखेंगे वैदिक गणित विधि से। सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग दीजिए। बहुत ही सरल है ये भी। निखिलम, सूत्र निखिलम, निखिलम विधि से भाग दीजिए। कोई भी क्वेश्चन लें, जैसे इसी का पहले का पहला 1,11,034 भाग 889। तो देखिए निखिलम विधि से भाग देना बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आपको पुरानी 9th क्लास की बात बता दो, आपको पता ही है आधार अंक क्या लेते हैं हम, 10 लेते हैं, 100 लेते हैं, 1000 लेते हैं, मतलब 0 0 ही बढ़ा रहे हैं। ये आधार अंक लेने और इस आधार में से संख्या घटा देंगे तो संशोधित आ जाता है या विचलन कहते हैं वो आएगा। अब निखिलम विधि से भाग देने के लिए पहले तो इसको ये प्रश्न समझ लीजिए। ये होता है भाज्य, जो पहले लिखा जाता है वो होता है भाज्य, यानी इसके अंदर भाग जाएगा। किसका जाएगा? जो बाद में लिखा होता है उसका भाग जाएगा। इसको कहते हैं भाजक। ये भाज्य है और ये भाजक है। तो इनका लिखने का तरीका है निखिलम विधि से करना है। तो आप पहले तो इस भाजक का आप संशोधित देख लीजिए। ये 889 है, तो इसके लिए आधार क्या होगा? 1000। 1000 के नज़दीक है ना, तो इसका आधार तो होगा 1000। और केवल अगर 89 होते तो आधार क्या हो जाता? 100। 8 होते तो इसका आधार 10 हो जाता। तो अब इस प्रश्न के लिए आधार क्या होगा? 1000। 1000 के नज़दीक है इसलिए आधार 1000। ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। अब संशोधित भाजक क्या होगा? संशोधित भाजक 1000 में से इसको घटा देंगे। 1000 माइनस 889। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 111। ठीक। तो अभी तक आप देखें, सबसे पहले तो आपको भाजक देखकर आपको क्या लेना है? आधार अंक। वो आधार लेके उस आधार में से इस भाजक को घटा देंगे तो संशोधित भाजक प्राप्त होगा। अब इसको करने का तरीका देखें, बहुत ही सरल है। आपको 3 खंड बनाने हैं। 1, 2 और ये 3 खंड बनेंगे। तो देखिए यहां सबसे ये प्रथम खंड कहलाता है, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड कहलाएगा। ठीक है, 3 खंड बनाने, 3 कॉलम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट कॉलम में आपको भाजक लिखना है। भाजक क्या है? 889। और क्या लिखना है? संशोधित भाजक 111। 111 ये लिखना है प्रथम खंड में। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे? वापस एक बार भाजक लिखेंगे और संशोधित भाजक लिखेंगे। भाजक आप ऊपर लिख देंगे और संशोधित भाजक उसके नीचे। अब आप पहले से दूसरे खंड पे नहीं आएंगे, पहले से तीसरा खंड लेंगे। दूसरे और तीसरे खंड में आपको भाज्य लिखना है। अब भाज्य कैसे लिखना है वो तय करेगा आपका आधार अंक। आधार में क्या है? 1000 आधार है तो कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य है। तो यहाँ पीछे से 1, 2 और 3 ये तीसरे खंड में लिखेंगे। समझ में आया? देखिए पहले खंड में क्या लिखना है? आपको भाजक लिखना है और संशोधित भाजक लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको आधार देखना है। आधार अगर 100 है तो 100 में कितने शून्य है? 2 शून्य है, तो 2 अंक भाज्य के तीसरे खंड में लिखेंगे। अगर आधार में 1000 आधार है तो 3 शून्य है, तो आप 3 अंक है जो तीसरे खंड में लिखेंगे। पीछे से देखिए ये 1, 2, 3 यानी 0, 3 और 4, ये 3 अंक हो गए। बाकी के सारे, चाहे वो 3 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 4 बचे, 5 बचे, कितने भी बचे हो आप द्वितीय खंड में लिखेंगे। बस यही है, आगे कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। ये आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न बहुत ही सरल है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये सीधी लाइन खींचिए, एरो खींच दीजिए। यहाँ कौन जुड़ा? 1 ही है तो यहाँ 1 लिख दीजिए और इसका गुणा इस संशोधित भाजक से कर दीजिए। अंकों के नीचे अंक ही लिखना, 1 का गुणा 1 से,
क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 का गुणा इस 1 से तो भी 1, और 1 का गुणा इस अंक से। अब यहाँ है नहीं ऊपर अंक, तो जिसके ऊपर अंक हो वही लिखना है। यहाँ ऊपर अंक नहीं तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, यहाँ 1। अभी और वापस समझ लीजिए, यहाँ एरो की लिए। अब ये कितने जुड़ गए, 1 और 1 2 हो गए, तो यहाँ आप 2 लिख दें। अब 2 का गुणा वापस इससे करेंगे, 2 का गुणा 1 से तो 2 आया, फिर 2 का गुणा इस 1 से तो 2 आया, फिर 2 का गुणा इस 1 से तो 2 आया। आगे आगे लिखते रहे। अब इनको जोड़िए वापस पहले की तरह, 1 और 1 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ योग आ गया 4। वापस गुणा, योग आने के बाद 4 का गुणा 1 से 4, फिर 4 का गुणा इस 1 से 4, फिर 4 का गुणा इस 1 से 4, तो 4 के नीचे यहाँ आ जाएगा 4। ऊपर अंक है ना, नहीं तो अपन इस तरफ लिखते। अगर मान लीजिए ऊपर 2 अंक होते और नीचे गुणा अपन 3 अंक आ रहा है, तो 1 अंक आगे लिखते, अंक के नीचे अंक और 1 अंक पहले लिखते। ऐसा भी सवाल आएगा, वो आपको और समझा देंगे। अब इनका योग कर लो, 4 और 4 8, 3 2 5 और 4 9, 4 2 6 और 1 7, 7 9 8। तो ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा आपका शेषफल। बस ये आंसर। शेषफल 798, भागफल 124। इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये अपना भाजक है, इस भाजक से शेषफल हमेशा कम आएगा। जिस सवाल में ज्यादा आ जाए तो अपन को संशोधित करना पड़ेगा। सवाल नोट कर ले। एक और सवाल समझ लीजिए, यही दूसरा 1245 भाग 97। 3 खंड बनाने हैं, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, पहले खंड में भाजक 97। अब 97 100 के नजदीक है, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, 100। तो संशोधित भाजक क्या हो जाएगा, 100 में से 97 गए 3। लेकिन आप इसको 3 लिखोगे, नहीं 3 नहीं लिखेंगे, 03 लिखेंगे, क्योंकि आधार क्या लिया है आपने, 100। तो 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। तो 2 अंकों का आपको संशोधित भाजक लिखना है, इसलिए 3 नहीं लिख के 03 लिखेंगे। 100 में से 97 गए, 100 में से 97 गए, 3 है, लेकिन आप इसको 03 लिखेंगे। तो यहाँ 0 और ये 3, ये प्रथम खंड हो गया। अब हमको भाज्य लिखना है, तो भाज्य में देखिए कैसे लिखेंगे, तीसरे खंड में लिखना है। अब तीसरे खंड में देखिए वापस वही आधार, देखिए आधार 100 है, यानी कि 2 शून्य वाला है, तो 2 अंक यहाँ तीसरे खंड में लिखेंगे। ये 1 अंक और ये 2 अंक, 5 4, ये 5 और ये 4। बाकी सारे अंक सारे क्या 2 ही बचे, तो 2 यहाँ आप लिख दो। बस ये लिखने का तरीका, सवाल करने का तरीका बहुत ही सरल। बस इसको जोड़ दीजिए, ये 1 का 1 ही होगा, 1 का 0 से गुणा 0, फिर 1 का 3 से गुणा 3, बस गुणा हो गया। वापस अगला अंक, 2 और 0 कितने हो गए, 2। अब 2 का गुणा 0 से, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां ऊपर अंक है क्या, नहीं है, तो यहां नहीं लिखेंगे। मैंने क्या कहा कि ये गुणा लिखने से पहले उसके ऊपर आपको देखना अंक है या नहीं। अंक हो तो ही लिखना है, अंक नहीं हो तो फिर नहीं लिखेंगे, फिर वो आगे चला जाएगा। तो 2 का गुणा 0 से, तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, 0 आगे लिखेंगे, 0 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 का गुणा 3 से 6, ऊपर अंक है इसलिए लिख दिया, तो 6। अब इनका योग 5 6 11, 1 7 4 3 7 और 1 8, 81 कम है भाजक से, तो बस ये आंसर आ गया। ये तो हो जाएगा आपका भागफल 12 और शेषफल 81। ठीक है, और सवाल करते हैं, पूरा ढंग से समझ लें, बहुत इजी है। दो सवाल और। तीसरा क्वेश्चन, 311 भाग
8। वही 3 खंड बना दे पहले। पहले भाजक लिख रहा है, यहाँ 8 लिख दीजिए। आधार क्या है आपका? 10 है। 8 10 के नजदीक है। 10 में से 8 गए 2। 10 में कितने 0? 1 0 है तो 1 अंक ही लिखना है। 2 0 2 नहीं लिखना है, 1 अंक ही लिखेंगे 2। आधार 10 और संशोधित भाजक 2। 10 माइनस 8 2, 1 अंक ही है। तब 1 अंक ही है। अब ये लिखेंगे अपन दूसरे और तीसरे खंड में भाज्य। भाज्य पहले तीसरे खंड से शुरू करते हैं। वही आधार देखिए 10 है, 1 0 है तो 1 अंक ही तीसरे खंड में लिखेंगे, बाकी सारे के सारे सेकंड में लिखेंगे। अब इनको जोड़ दें। 3 का 3, 3 का 2 से गुणा 6, ऊपर है अंक इसलिए 6 इसके नीचे ही लिखेंगे। 6 और 1 कितने हो गए? 7। अब यहां ध्यान देंगे आप, इस 1 को मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जो गलती होती है वो ध्यान देंगे, जो मैं पहले कहा था ना, जो अंक ऊपर नहीं हो तो उसको आगे लिखेंगे। यह देखिए, अब आप क्या करोगे? 7 और 2 का गुणा। 7 और 2 का गुणा क्या होगा? 14। तो 14 में देखिए आप यहां 1 लिखोगे। देखो यहां गलती होगी, आप 1 के नीचे 1 लिख दोगे और 4 यहां लिख दोगे तो जो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा? इसके ऊपर अंक नहीं है इसलिए इसको बाहर तो लिखना ही नहीं है। लास्ट अंक यहाँ 1 है, 1 के नीचे 1 अंक आएगा तो 1 के नीचे अगर आप 1 लिखोगे तो 4 बाहर आ जाएगा। तो बाहर लिखना नहीं है, अंदर की तरफ ही लिखना है। तो आपको 1 यहाँ लिखना है और फिर 4 यहाँ लिखेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो भी गुणा होता है उसमें अंक देखना, उसके ऊपर अंक है या नहीं। अंक है तो उसी के नीचे लिखेंगे और बाकी जो ज्यादा अंक होते हैं उसको पहले लिखेंगे। इसलिए मैंने कहा वो आगे चला जाता है, इसलिए आप ध्यान दोगे यहाँ। तो अब देखें, अब जोड़ दीजिए 4 और 1 5 और 1 का 1। अभी रुके, क्या कहा था? ये शेषफल होता है और आपका भाजक कितना है? 8। तो हमेशा शेषफल कम होता है भाजक से, मतलब भाजक यहां देखिए कम आ रहा है और शेषफल अधिक आ रहा है, तो गलत है। एक मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे मामूली बात है, 9 में जैसे 2 का भाग देते हो, भाग तो 4 बार जाता है, लेकिन किसी बच्चे ने मान लो आपके हाथों से 3 बार दे दिया है तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 2 6, कितने बचे? 3। तो ये गलत हो गया भाग। यहाँ शेषफल कभी ज्यादा नहीं आना चाहिए भाजक से। जिसका भाग दे रहे हैं उससे कभी भी शेषफल ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? बराबर भी नहीं आएगा, उससे कम आएगा। 0 आ सकता है, उससे कम आएगा, बराबर भी नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आता है, ज्यादा आता है तो आपको मैंने पहले कहा था संशोधित करना पड़ेगा। संशोधित भाजक देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है? शेषफल कितना आ रहा है? 15। तो आपको 15 में 8 का भाजक 8 है, 8 का भाग दे देंगे। कितनी बार गया भाग? फल 1 आया, ये 8, 15 में से 8 गए 7। तो अब आप क्या करोगे? इसमें भाग कितनी बार गया? 1 बार। तो इस भागफल में तो 1 जोड़ दोगे और यहाँ 15 में से आप 8 घटा दोगे। तो ये कितना है? 38 और ये 15 में से 8 गए 7। अब ये अपना उत्तर आया। शेष भागफल तो आ गए 38 और शेषफल 7। बिल्कुल आप भाग देना समझ गए हो, कोई दिक्कत है नहीं। कहो तो एक सवाल और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है? एक 1013 चौथा 1013 भाग 88। वही 3 खंड बनाने हैं। इसमें आधार कितना है? 100 के नजदीक है, यहां भाजक लिखेंगे 88 और आधार 100 है, यानी कि 2 शून्य होंगे। 100 में से 88 गए 12,
1 और 2, 12 हो गए। अब भाजक लिखना है, भाज्य लिखना है। भाजक लिख चुके अपन प्रथम खंड में। भाज्य लिखना है तो आधा कितना है 100, 2 शून्य है तो 2 अंक। तीसरे खंड में 1 और 3, बाकी सारे सेकंड में, द्वितीय खंड में। अब वही सरल ही है, जोड़ दीजिए इसको। 1 का गुणा 1 से 1 और 1 का गुणा 2 से 2। फिर इसको जोड़ दीजिए, 1 और 0 1 होता है। 1 का गुणा 1 से 1 और 1 का गुणा 2 से 2। ये बाद में क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर अंक था इसलिए। अब इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 1 2 3 और 1 4। तो 11 हो गया आपका भागफल और ये शेषफल। शेषफल देख लीजिए भाजक से कम है तो ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा।